साधना का मार्ग तय कर रहे हैं, ऐसे परम पूज्य गुरुदेव वात्सल दिवाकर पुष्प कीर्ति प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज एवं साधना महोदधि आत्मतंकर अंतर्मना तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आप सबके भीतर जो दिव्य प्रेम रूपी शक्ति विद्यमान है उसे मैं नमन करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ, जय घोष लगाना दोनों हाथ ऊपर करके लगाना, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति नदी या समुद्र में डूब रहा हो और वो अपने दोनों हाथ ऊपर करता है बचाओ बचाओ, तो किनारे पर खड़े जहाज या वहाँ के खड़े लोग उस व्यक्ति को बचा लेते हैं। उसी तरह कहीं आप संसार के इस दुख रूपी सागर में डूब न जाएं। परमात्मा तो नहीं आएगा, लेकिन आपके गुरुदेव अंतर्मना का आशीर्वाद जरूर आपके दुखों से बचा करके ले जाएगा। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव तपाचार अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव साधना महोदधि आत्म ज्योतिपुंज आत्मतंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव अंतर्मना साधना महोदधि आत्मतंकर तपाचार आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी गुरुदेव की जय। बोलिए अहिंसामय विश्व धर्म की जय। बोलिए सौम्य मूर्ति मुनि श्री 108 पीयूष सागर जी महाराज की जय। अभी विद्वत रत्न कह रहे थे और उनकी बातों का जो हमने सारांश निकाला, सी बैक एंड थैंक्स गॉड, पीछे देखो और ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, धन्यवाद दो। उन्होंने इस नगरी में आने की उन पूर्व घटनाओं का स्मरण किया, एल्बम के पन्नों को पलटा, अपनी स्मृति पटल पर और बतलाया, और आरती जी ने तुरंत बतला दिया, इतनी तारीख को आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज का संघ कन्नौज नगरी में प्रथम बार आया था। ये रिमेंबरिंग के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। सी बैक, पीछे आखिर फोटो जो खींची जाती है उसका तात्पर्य भी यही है। पता नहीं उस फोटो को देख करके आपको भी शायद अपनी याद आ जाए। जब आप छोटे थे, पिताजी की गोद में थे या माता पिता के साथ खड़े थे और उस समय उन्होंने आपसे कुछ अपेक्षा रखी होगी, कुछ आपको सिखाया होगा, कुछ बतलाया होगा, हो सकता है आपने भी कुछ प्रॉमिस किया होगा। क्या आपको ख्याल है? शायद फोटो देखने से याद आ जाए। वर्तमान में यदि दृष्टि डालते हैं इस कन्नौज नगरी पर, इत्र की नगरी, फूलों की नगरी, प्रेम की नगरी, स्नेह वात्सल की नगरी, जहां पर परिवार में भय नहीं है, भरोसा है, जहां पर परिवार में शोषण नहीं है, पोषण है, जहां पर परिवार में सूचना नहीं है, संपर्क है, जहां पर परिवार में संबंध नहीं, समझ है। यदि ऐसा कोई आदर्श परिवार है तो मातुश्री चिंतामणि देवी को श्रेय जाता है, सवाई सिंह परिवार को, जिन्होंने अपने पुत्रों को ऐसे संस्कार प्रदत्त किए। और उनके यहाँ हर कार्य रुचि से होता है, क्योंकि उनकी छोटी बहू का नाम अतुल जी, रुचि ही नाम है उसका, इसलिए पूरे आनंद के साथ में। और आरती हर समय होती रहती है, आरती उनका नाम है सामने विराजमान है। हर एक नाम अपने आप में सार्थकता को सिद्ध कर रहा है। उस फूल ने मुझसे इतना ही कहा, खिलो पुष्प की तरह, बिखरो खुशबू की तरह, कैसे खिलेंगे रिश्तों के फूल अगर ढूंढते रहोगे एक दूसरे की भूल। जिंदगी में कुछ खोना पड़े तो दो लाइनें याद रखना, जो खोया उसका गम नहीं, लेकिन जो पाया वो किसी से कम नहीं। जो नहीं है वो एक ख्वाब है, पर जो मिला है अंतर्मना गुरुदेव आपके चरणों से वो लाजवाब है। व्यक्ति कपड़ों की मैचिंग बैठाता है, यदि रिश्ते व हालातों की मैचिंग बैठा ले
तो जिंदगी सुंदर बन जाएगी। मैचिंग बैठाना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मैच करो। ध्यान रखना, फूल खिलता है दूसरे के लिए और टूटता भी है दूसरे के लिए। मैंने फूल से पूछा कि जब तुम्हें तोड़ा गया क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ? फूल ने मुस्कुरा के कहा, दर्द तो बहुत हुआ, लेकिन सामने वाला इतना खुश था कि मैं अपने दर्द को भूल गया। बस जीवन में ऐसा ही व्यवहार, और इस व्यवहार के अगर कोई धनी है वर्तमान में, ज्येष्ठ श्रेष्ठ आराधक जिन्होंने अपने इन 32 वर्षों में 3200 से भी ज्यादा व्रत उपवास किए हैं, तपाचार अंतर्मना आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज, जो कोई रिकॉर्ड बनाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि वो कदम ही ऐसा रखते हैं कि वो स्वयं में एक रिकॉर्ड बन जाता है। जहां भी जाते हैं अपनी वाणी, अपनी व्यवहार, अपनी तप व साधना आराधना से अपने नाम के अनुरूप ही वातावरण प्रसन्नमय हो जाता है। और जो हमने महसूस किया उनके जीवन से 4 बातें, वो 4 बातें आपसे कह रहा हूं। मौन और मुस्कान। पहली बात मौन, शब्द से निशब्द की यात्रा। शब्द चाहे तो आपके मन को अच्छा कर दें, चाहे तो मन को खराब कर दें। और शब्द से निशब्द की यात्रा यानी उसके डाइजेशन की क्रिया, उसके पचाने की क्रिया, व्यवस्थित क्रिया। दूसरा मुस्कान। आपके पास मोबाइल हो या नहीं हो, अंतर्मना का कहना है चेहरे पर स्माइल जरूर होना चाहिए। मुस्कान की धनी है। तीसरा श्रम। हर कार्य को करने में इतना श्रम करो कि दूसरा व्यक्ति सोचे कि कार्य हुआ तो कैसे हुआ। सचमुच में इस सर्दी के अंदर जब लगता है खूब खाओ पियो और अंदर कमरे में रहो, बाहर मत निकलो, ऐसे समय में व्रत उपवास करना और व्रत उपवास करके 60, 65, 70, 75 किलोमीटर की यात्रा को तय करना और अपनी क्रियाओं को पूर्ण रूप से करना, और वही मुस्कुराहट के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ में सब लोगों को दिव्य संदेश को देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। साधारण सी बात नहीं है। नहीं तो एक उपवास करने पर भी व्यक्ति को क्रोध आ जाता है, लेकिन यहाँ क्रोध का कोई नामो निशान नहीं, दूर दूर तक नहीं, उपवास फटकता भी नहीं है। और इस तप साधना आराधना के माध्यम से हम तो नहीं कर सकते, लेकिन जो चंदन के वृक्ष के निकट दूसरे वृक्ष लग जाते हैं उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है अनिल बाबू, और वो भी चंदन के भाव बाजार में बिक जाते हैं। बस अपना यही हाल है, उनके निकट लग गए हैं इसलिए वही खुशबू आपको प्राप्त हो रही है। प्रेम और पसंद दोनों में 4-4 अक्षर हैं। लव एंड लाइक 4-4 शब्द हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। यदि आप किसी को पसंद करते हैं तो उसको अपने पास रखना चाहते हैं। फूल को आप पसंद करते हैं तो अपने पास तोड़ करके आप रखना चाहेंगे और ले आएंगे, निश्चित ले आएंगे। लेकिन अगर आप फूल से प्रेम करते हैं तो उसमें खाद और पानी डालेंगे, उसकी देखभाल करेंगे कि कहीं फूल मुरझा न जाए, उसकी पूर्ण देखभाल करेंगे। फैसला आपको करना है कि आप प्रेम करते हैं या पसंद करते हैं, किससे कितना प्रेम करते हैं, किस को कितना पसंद करते हैं। यह आपकी वाणी और आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। सी बैक, पीछे देखो, एंड थैंक्स गॉड, और ईश्वर को धन्यवाद दो कि प्रभु मुझे जो भी मिला वो लाजवाब है, उसका कोई भी मैं उत्तर शब्दों में बयान नहीं कर सकता। यहाँ के जिनालय, आदिनाथ जिनालय हो, सुमतिनाथ भगवान का जिनालय हो, चंद्र प्रभु का जिनालय हो, तीनों जिनालय जब पिछली बार दीक्षा से पूर्व इस नगरी में आया था तब उस समय जिनालय अलग हालत में थे, लेकिन आज सारे जिनालय चमकते हुए यहाँ की इस चमक दमक को बतला रहे हैं कि इत्र की खुशबू अगर पूरे
देश विदेश में फैल रही है, तो उसका कारण है कि यहाँ के जिनालय, यहाँ का परमात्मा मुस्कुरा रहा है, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है। नीट एंड क्लीन सिटी का लोग दावा करते हैं, लेकिन सच पूछा जाए, नीट एंड क्लीन सिटी यदि है कोई, यहाँ की गलियों को देखो, इतनी साफ स्वच्छ गलियां अगर कहीं हैं पूरे देश में, तो कन्नौज नगरी की गलियों को देखो। क्योंकि लोगों के हृदय भी साफ हैं। अब जिसको जो दिखाई देगा, फूल कांटों के बीच में भी खिल करके मुस्कुरा रहा है। अब दृष्टि का फर्क है, हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी दृष्टि को बदल सकते हैं। आपकी दृष्टि कहाँ है? कांटों के बीच में भी फूल खिल के मुस्कुरा रहा है, तो हम और आप क्यों नहीं मुस्कुरा सकते हैं अंतर मना के पास आकर के? यदि नहीं मुस्कुरा पाए तो ये हमारी और आपकी कमजोरी है। भला उनके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, इस कन्नौज नगरी के बारे में। लेकिन पंपी भैया की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि परिवार में मीटिंग होती है किस लिए? कोई भी यदि दान देना हो तो पूछ करके बताएंगे, घर में समझ करके बताएंगे कि दें कि न दें। लेकिन ये एकमात्र ऐसा परिवार है जिसमें हर व्यक्ति इस कार्य के लिए स्वतंत्र है। बिजनेस के लिए वो मीटिंग करते हैं, लेकिन दान और देव शास्त्र गुरु के लिए दिल खोल करके कार्य करते हैं। बहुत बड़ी बात है इस परिवार के लिए। और मातुश्री चिंतामणि को, जिनका प्रेम और स्नेह मुझे हर समय आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है, उन्हें मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। क्योंकि उपकारी के उपकार को हर समय याद रखना चाहिए। जिस समय दीक्षा के लिए जा रहा था तो उन्होंने कहा, बेटा चिंता मत करना, मैं हूँ। और बराबर जब भी अवसर मिला तो वो आकर के मुझे यही पूछती, सब ठीक तो है ना? मैंने कहा आनंदित हूँ, क्योंकि हैप्पी सागर के पास में हूँ, इसलिए हैप्पी हैप्पी रहता हूँ। अभी इतना ही। अपने दोनों हाथों को जोड़ें और तपाचार्य से निवेदन करते हैं, उनकी देशना से हमारे जीवन में इत्र की खुशबू बरकरार रहे। एक स्वर में बोलेंगे, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। तपाचार्य।